हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अभिषेक शर्मा द एजुकेटर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स के बारे में, जिसके बारे में हम सिलेबस जानेंगे और किस यूनिट को कितने मार्क्स का रखा गया है उन सब के बारे में जानेंगे। और जो क्वेश्चंस आते हैं 5 नंबर के, वो किस तरीके से आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, वो सब चीजों के बारे में, 5 वाले हो गए, 4 नंबर वाले हो गए, तो इस तरीके से हम सीखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें किस तरीके से आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। देखो यहाँ पर 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है मैथ का सिलेबस। सबसे पहली जो यूनिट है वो रिलेशन एंड फंक्शन है। अभी देखो चैप्टर्स क्या क्या हैं वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले बात करें, अगर पहली यूनिट के बारे में बात करें तो ये जो होने वाली है ये 8 मार्क्स की होने वाली है। इसके बाद जो सेकंड यूनिट है एलजेब्रा, वो 10 मार्क्स की होने वाली है। अब इसमें क्या क्या चैप्टर्स है वो सभी हम बात करने वाले हैं। इसके बाद आता है कैलकुलस, ये 35 मार्क्स का होने वाला है। देखो सबसे बड़ा है 35 मार्क्स का। अगर ये आप करके जाते हो तो समझ लीजिए कि आपके 35 नंबर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे और आप कह सकते हो कि मैथ्स में अच्छा स्कोर जरूर करोगे। तो ये वाली यूनिट जरूर अच्छे तरीके से करनी होगी। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ के बारे में। तो वेक्टर और 3D ज्योमेट्री के बारे में बात की गई है, 3 डायमेंशन। ये 14 मार्क्स के हैं, ये चैप्टर्स 14 मार्क्स के हैं। अब इसमें क्या क्या चैप्टर्स है वो हम ये अब बात करने वाले हैं। इसके बाद आता है फिफ्थ, लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर मैं लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करूं तो ये 5 नंबर का चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर है। ये कह सकते हैं अगर ये आपने बड़े अच्छे तरीके से, मतलब एक बार अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक कर लिया तो ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। इसी बात है प्रोबेबिलिटी, जो होने वाली है 8 मार्क्स की। तो ये थोड़े से आपको अच्छे तरीके से सबसे पहले क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि कितनी यूनिट कितने मार्क्स की है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप चीजें सही तरीके से समझकर चीजें नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए कि इतने मार्क्स की ये चीजें हैं तो कैसे हम करें, किस तरीके से चीजें होने वाली है, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पहली यूनिट की। तो पहली यूनिट का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखो इसमें 2 चैप्टर हैं जिनमें डिवाइड किया गया, एक रिलेशन एंड फंक्शन, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ये आपकी बुक में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नाम से मिलेंगे। तो उसमें ये चीज है, तो ये समझ सकते हो कि ये दोनों चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 8 नंबर आपको देकर जाएंगे। इतनी बात ध्यान से समझ लेना। इसके बाद बात करते हैं एलजेब्रा। ये सबसे आसान है यूनिट, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स चैप्टर है और डिटरमिनेंट चैप्टर है। और इसमें एक क्वेश्चन तो ये समझिए कि कंफर्म 100% आने वाला है। ये समझ लीजिए वो क्या होता है, ए इनवर्स से रिलेटेड। ये भी गारंटी के साथ बता दिया गया है कि ये क्वेश्चन तो 100% आने वाला है। तो क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। मगर जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर 1 मार्क क्वेश्चन जरूर होते हैं। और 1 मार्क क्वेश्चन होने पर क्या होता है, कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है अगर मैट्रिक्स अच्छे तरीके से नहीं किया। तो इसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको अच्छे तरीके से सीख लेनी है। इसके बाद आते हैं जो कैलकुलस है। इसमें देखो सबसे पहले क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अगर ये चैप्टर आपको आ गया तो आपको इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही अपोजिट होता है। जैसे फॉर्मूले कहीं पर भी, जैसे साइन का क्या होता है, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, मगर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पर कोस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें बनने वाली हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले आने वाले हैं। जब x की पावर n का करोगे तो n x की पावर n-1, ये पावर घटाती है, मगर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और नीचे लिखा जाता है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने डिफरेंशिएबिलिटी कितने अच्छे तरीके से सीखी है। अगर ये अच्छे तरीके से सीख ली तो इंटीग्रेशन है। अप्लीकेशन, बिल्कुल डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छे तरीके से आ गया तो अप्लीकेशन भी आ जाएंगी। कुछ नई नई चीजें सीखनी होती है, जैसे इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड आती है, मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, ये सब सीखना थोड़ा बहुत, थोड़ा सा चेंज जरूर आता है, मगर डिफरेंशिएशन का यहाँ पर यूज होता ही होता है। इसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही लेंथी चैप्टर जरूर है, मगर ये कहता हूं कि अगर आपने एक बार ठीक तरीके से इसको कर लिया तो आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, ये गारंटी। और मैंने बताया ना ये 35 मार्क्स की यूनिट है। तो ये समझ सकते हो कि 50% से थोड़ा सा कम लगा के, अगर 80 मार्क्स का एग्जाम है तो 35 मार्क्स का ये यूनिट कहला आएगी। तो ये यूनिट आपको 35 नंबर दे रही है। तो क्या आप इस यूनिट के लिए
थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते। अगर आपके 35 मार्क्स आ गए और मैंने बताया इससे ऊपर ये जो यूनिट है अलजेब्रा होगी, इन रिलेशन फंक्शन होगी, ये यूनिट बहुत इजी है, और एक लीनियर प्रोग्रामिंग ये वाली यूनिट बहुत इजी है, तो क्या आपके मार्क्स अच्छे नहीं हो जाएंगे? अगर जिसने ये कर लिया तो मैं ये समझता हूं कि वो 70% मार्क्स इजीली लेकर आ जाएगा। बाकी 30% में थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी इजी हो जाएगा। इसमें और चैप्टर कौन से? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। 5 चैप्टर हैं इस यूनिट में, मगर पांचों चैप्टर को मैं अगर एक बात करूं, अगर डिफरेंशिएबल आ गया, डिफरेंशिएबिलिटी आ गई, तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा और फिर ये अपने आप इजीली हो जाएंगे। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का दोनों का मिक्सचर यहाँ पे किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, तो ये भी इजी है। इसमें 2-4 कर्व आपको सीखने हैं, बस वो कर्व आपको अच्छे तरीके से आ गए चैप्टर में, मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो ये समझ सकते हैं कि ये दोनों चैप्टर जो हैं, इंटीग्रल्स और ये वाला कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये दोनों सबसे बेस हैं। अगर ये दोनों आपने अच्छे तरीके से सीख लिए तो बाकी के पांचों चैप्टर आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है वेक्टर और 3D। तो वेक्टर में क्या है? पहला वेक्टर है और उसके बाद 3D है। 3D में से एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि भाई फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है मार्क्स का, तो वहां पर चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वेक्टर के बारे में आप सीखोगे, स्केलर के बारे में सीखोगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये सब चीजों के, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन सीखोगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में या क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में से और क्रॉस प्रोडक्ट में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये भी फिक्स हो जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे करने। इसमें स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो भी आपको सीखना है। लीनियर प्रोग्रामिंग, अगर आपको थोड़ा बहुत भी 10th में चीजें आती है ना, जिससे ग्राफ बनाते हैं, अगर वो ग्राफ बनाने आपको आते हैं, तो बस यहाँ पर शेडेड पोर्शन और क्या निकालना होता है, मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट निकालना होता है, बहुत ही आसानी से तुम निकाल लोगे, इतनी भी गारंटी लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में पहले क्या करते थे, तुम डायरेक्ट डाइस के क्वेश्चन, कॉइन्स के क्वेश्चन करते थे, मगर यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बैग से रिलेटेड है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बेस थ्योरम होती है, ये जरूर आती है आपके एग्जाम में, ये बात तुम ध्यान रखना। अब बात करते हैं, ये तो तुम्हें पता चल गया भाई चैप्टर कौन से हैं और किस तरीके से आने वाले हैं। हमारे पास 6 यूनिट है, मगर 6 यूनिट्स में मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान देना कि 1 से लेकर 38 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में? 38 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 38 क्वेश्चन में से 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्कर होंगे, कि 1 से 20 तक जो क्वेश्चन होने वाले हैं, 18 क्वेश्चन तो तुम्हें सबको पता है, रीजंस वाले 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 1 से 20 तक तुम्हारे 1 मार्कर होंगे। और इसमें जैसा मैट्रिक्स के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे आपको, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इंटीग्रेशन के छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, डिफरेंशिएशन के छोटे छोटे क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो वहां से चीजें ज्यादा कैच की जाएगी। तो वो चैप्टर मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन, वो बहुत अच्छे से सीखना है। इसके बाद आता है 21 से लेकर 25 मार्क्स के जो होते हैं वो 2 मार्कर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 26 से 31 तक 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसके बाद 32 से लेकर 35 तक 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद 36 से लेकर 38 तक जो होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं, और ये जो होते हैं ये केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये सब चीजें तो आपको पता चल गई, ये आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगी। अब यहां से प्लानिंग कैसे करनी है, हमें क्या टारगेट रखना है कि सबसे पहले टारगेट आना चाहिए भाई 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो हमें आते ही आते हो। तो अगर मैं बात करूं 5 नंबर में जो क्वेश्चन मोस्टली जो आते हैं वो कैसे आते हैं? सेट का क्वेश्चन आता है, एक कह सकते हैं यूनिट 1 से एक क्वेश्चन बन जाता है। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आता है, मैंने अभी बताया था ना कि ए इनवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ए इनवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होता है, कंफर्म है ये। एक क्वेश्चन 3D से रिलेटेड होता है। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे 5 नंबर के, 5 मार्क्स के। तो 20 मार्क्स यहां से कंप्लीट हो गए। अगर ये 20 मार्क्स तुमने अच्छे से कर लिए तो तुम्हारे लिए और जो चीजें हैं वो इजी हो जाएंगी। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन में, केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन होगा, जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पूछेंगे, मैक्सिमम मिनिमम के बारे में। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो सकता है 4 नंबर का। ठीक है, और एक होता है एरिया रिलेटेड,
जो किससे रिलेटेड है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो ये 4 नंबर में आपको मिलेंगे 4 मार्क्स में। यहां से प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, यहां से अच्छी हो जाएगी। तो 5 नंबर और 4 नंबर के बारे में थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए। अगर ये तुम प्रैक्टिस करते हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस आने वाले वो इस चैप्टर से आने, देखो सबको फिक्स है कि भाई ए इनवर्स का क्वेश्चन डिटरमिनेंट से आना ही आना है। डिफरेंशिएशन से ज्यादातर जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो आते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें 5 नंबर में अगर कोई डिफरेंशिएशन वाला है, 3D से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बाद में जो क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो वो अच्छे से कर लेना है। तो 5 नंबर यहाँ पे देखो। मैथ्स में लगता है बच्चों को भाई थोड़ा सा डर, मगर अगर तुम अच्छे तरीके से चीजें कर रहे हो, अच्छे तरीके से तुम समझ समझ के चीजें कर रहे हो, तुमने एक प्लानिंग बनाई है कि भाई ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं इस तरीके से चैप्टर वाइज कर सकता हूं। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये प्लानिंग बन गई, भाई 4 नंबर के क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, मुझे इतने अच्छे तरीके से यहां से करने हैं। अगर मैं बात करूं 3 मार्क्स में भी, तो 3 मार्क्स में भी बात कर लेते हैं। 3 मार्क्स में क्या क्या चीजें आती है, यहां पे लिख देता हूं 3 मार्क्स के। अगर मैं बात करूं 3 मार्क्स से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे, 3 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के मिलेंगे, तो यहां से 3 नंबर यहां से मिल सकते, और इंटीग्रेशन के 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो किस लेवल के आ सकते हैं, ये सोचने वाले। जो इंपॉर्टेंट, मैं जब एग्जाम में तुम्हें कराऊंगा, एग्जाम से पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही नया कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, इतना अजीब क्वेश्चन, बिल्कुल अजीब नहीं आता। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के होते हैं, बस वही कर लोगे तब भी इंटीग्रेशन के ये 3 क्वेश्चन तुम इजीली कर लोगे। ठीक है, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन होता है, डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, देखो ये तो इजी है। ये तो इक्वेशन भी पहले क्या होता था, स्टेटमेंट आती थी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी, और तुम्हें क्या करना होता, इक्वेशन खुद बनाओ, डायग्राम खुद बनाओ। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, इक्वेशन तुम्हारे सामने है। अगर तुमने 10th क्लास में भी डायग्राम बनाना सीखा होगा तो वहां से भी ये चीज काम आ जाएगी। और एक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी से, देखो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन 4 नंबर में आ गया, एक क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया, तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और वो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो किससे रिलेटेड होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होगा, या कोई फॉर्मूला रिलेटेड होगा, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड हो सकता है, बस इससे रिलेटेड होगा। तो यहां पर प्लानिंग हो सकती है ना कि भाई मुझे प्रोबेबिलिटी में, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी अच्छे तरीके से आती है, तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा बेस थ्योरम का, शायद वो 4 नंबर में मिले या 3 नंबर में मिले, एक कंफर्म हो जाएगा क्वेश्चन। प्लस एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आता है क्वेश्चन, क्योंकि 2 ही यूनिट है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, कह सकते हैं इसमें। ये 2 यूनिट कह रहा हूं, 2 टॉपिक है इसमें जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन जो बन सकता है वो इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड बन सकता है, वहां से क्वेश्चन खत्म कर दिया। तो इस तरीके से प्लान करके चल सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हारे हिसाब से चलेंगी। ठीक है, ये चीज तुम इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ। अगर मैं बात करूं 2 मार्क्स में, तो 2 मार्कर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर 2 मार्कर की क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन जरूर 101% मिलेगा आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड मिल सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, देखा होगा ना, प्रूव करने, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा 3 नंबर में, ये बड़ा क्वेश्चन तो मिल ही रहा है 3 नंबर में। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन के 2 क्वेश्चन जरूर डिफरेंशिएशन के होंगे, क्योंकि 2 मार्क्स में कोई फिक्स नहीं होता किसी भी चैप्टर में, मगर ज्यादातर चांसेस जो होते हैं वो डिफरेंशिएशन के होते हैं, 2 नंबर के। 2 मार्क्स जो आते हैं, 2 क्वेश्चन जो आते हैं 2 नंबर के, वो डिफरेंशिएशन से मतलब होते हैं। तो डिफरेंशिएशन का कितना बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, आप सोच के देखो, इजी क्वेश्चन होने वाला है ना वहां पर। तो इस तरीके से तुम तैयारी कर सकते हो। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, कॉपी में ये नोट कर लोगे कि भाई 1 नंबर में क्या आने वाला है, 2 नंबर के क्या आने वाले। देखो 1 नंबर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो कुछ क्वेश्चन तो फिक्स है कि भाई इस चैप्टर से रिलेटेड आने ही वाले हैं, मगर सबसे ज्यादा टारगेट क्या होता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो अगर गलत हो गया तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। क्योंकि 1 मार्क में अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क का गलत हो गया तो चल जाएगा, मगर 5 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 5 नंबर के क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, जो पिछले कुछ एनालाइज करके ही बताए हैं पेपर से, तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्यों ना इनको अच्छे तरीके से किया जाए। इतनी बात समझ आई। चैप्टर समझ आ गए कि भाई चैप्टर्स क्या क्या है, किस यूनिट से कितने चैप्टर्स हैं। अगर मैं पहले यूनिट की बात करूं तो 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कर लिए जाए, तो जिसमें चलो लगता है एक इनवर्स, देखो 2 नंबर में अगर मैं बात करूं तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन होता है। इनवर्स का मतलब ये वाला सेकंड चैप्टर, जो कि ये वाला 2 नंबर का, तो इसका मतलब यहां से ही क्या आएगा, एक इनवर्स वाला क्वेश्चन भी आएगा। तो 2 नंबर वहां से हटा दो,
2 नंबर तुम इजीली ले लोगे। क्यों? क्योंकि बुक का क्वेश्चन होता है, बुक का क्वेश्चन होता है, बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं आता इस चैप्टर से, ये ध्यान रखना। इसमें ऑन टू और इनटू फंक्शंस आते हैं, ये जो ऑन टू फंक्शन है ये वाला 1 to 1 फंक्शन या ऑन टू फंक्शन, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर। तो ये क्वेश्चंस कुछ फिक्स हैं। मैथ्स का एग्जाम क्लियर करना, क्रैक करना बहुत ही इजी है अगर थोड़ा सा सिस्टमैटिक चलोगे तो। अगर थोड़ा सा तुम लेके चलोगे कि भाई मुझे इस तरीके से चीजें करनी है तो तुम इजीली कर पाओगे। अगर तुम चल रहे हो नहीं भाई हमें तो सभी चैप्टर करने हैं और इस तरीके से करने हैं, नहीं, सबसे ऊपर अपने चैप्टर्स के मार्क्स लिखो और जो चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है सबसे पहले उसको करने की कोशिश करो। इसके अलावा ये सारी चीजें लिखो भाई 1 से 38 तक क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के हमने सारे कवर कर लिए, 4 नंबर के हमने कवर कर लिए, 3 नंबर के हमने 2 नंबर के हमने कवर कर लिए, 3 नंबर के हमने कवर कर लिए। तो इस तरीके से तुम एक पैटर्न बना के चलोगे तो तुम्हारा जो मार्क्स है वो इजीली हो जाएंगे। प्लस इस वाले जो चैनल पर क्या चीज आएगी, इस पर कराऊंगा मैं वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो में सभी चीजें होंगी, क्या होंगे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्लस अगर कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है तो वो सब भी होंगे और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। ज्यादा क्वेश्चन मैं तो कह रहा हूं एनसीईआरटी पूरी नहीं करनी, अगर तुम्हें नहीं करनी पूरी तो यहां पर देखो ना, यहां पर सीधे कराई जा रही है सिर्फ एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो वो लगते हैं कि एग्जाम में आते हैं या प्रीवियस ईयर आए हैं या जिनके चांसेस बन रहे हैं, हम वो क्वेश्चन करके जाएंगे ना। अगर तुम्हें थोड़ा सा मैथ मुश्किल लग रहा है भाई ले लिया कोई नहीं, अब क्योंकि साथ में बाकी सब्जेक्ट भी जरूरी थे तो उसके साथ मैथ्स भी लेना जरूरी था, तो मैथ्स के लिए ये सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें मिल जाएंगे। बस तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या करना, आज जाकर ये सिलेबस में ही सारे के सारी चीजें लिख लेना, एक लाइन में चैप्टर बना लेना, ये यूनिट वाइज सब कुछ लिख लेना कि भाई इतने मार्क्स की ये यूनिट है, इतने नंबर का ये क्वेश्चन है, उसके आगे प्लेस कर देना कि भाई एक बार रिवीजन कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, एनसीईआरटी कर लिए और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। 3 लाइनें बनाना, 3 लाइनों के साथ इस तरीके से बना लेना। इतना काम तुम कर लोगे, फिर देखना जैसे ही चैनल पर वीडियोस अपलोड होती चली जाएंगी आप देखोगे बहुत इजीली चीजें हो रही हैं। और इस तरीके से पूरी एनसीईआरटी कवर नहीं होगी, एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो कवर होंगे। क्या कह सकते हैं कि जैसे 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, 2 टाइप के सिमिलर क्वेश्चन, तो एक टाइप का करा दिया, सेकंड टाइप बिल्कुल इजी है, तुम कर सकते हो होमवर्क में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले, तो उम्मीद करता हूं ये सिलेबस समझ आया होगा। इस सिलेबस को जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना, मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिए हैं कि कितने मार्क्स का क्या चीज आने वाली है, कैसे होने वाला है, कैसे प्लानिंग होने वाली है, किस तरीके से हम कराने वाले हैं, तो ये सब चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो उम्मीद करता हूं एक एक चीज तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कुछ भी डाउट लगता है किसी को भी, अगर आप चाहिए कि भाई 1 मार्क क्वेश्चन भी हमें बता दिए जाए तो वो भी बता दिए, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है, 1 मार्क क्वेश्चन तुम कर लोगे, मुझे यकीन है तुम अच्छे तरीके से कर लोगे। जब क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क या 3 मार्क या 2 मार्क या 4 मार्क, उसमें क्वेश्चन में तुम थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो। उसमें क्या होता है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या करते हो, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर वो गलत कर दिया तो 5 नंबर सीधे जाएंगे, और 5 नंबर में अगर तुम 2 क्वेश्चन गलत करवाए तो 10 नंबर तुम्हारे चले जाएंगे। सोच के देखो, 20 नंबर के 1 मार्क, अगर मैं एक नंबर में इतना देखो, हमारी वीडियो में 1 मार्क क्वेश्चन भी होंगे, ये मत सोचना कि 1 मार्क क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करनी है कि बहुत इजी आएंगे, नहीं, 1 मार्क क्वेश्चन भी होंगे, 2 मार्क क्वेश्चन भी होंगे, 3 मार्क भी होंगे, 4 मार्क, जिस तरीके से एग्जाम के पैटर्न से चीजें आती हैं वैसे ही मिलेंगी आपको सारी चीजें। ठीक है, तो वो सारी चीजें वहां से प्रैक्टिस हो रही है, तो वो सारी चीजें वहां से कराई जाएगी। बस तुम ध्यान रखना कि ये चीजें तुम्हें अच्छे तरीके से लिख लेनी है। अगर फिर भी कुछ लगता है कि कोई सिलेबस में क्या चीज नहीं आ रही है, किस तरीके से नहीं आ रहे हैं, तो वो चीजें कमेंट बॉक्स में लिख देना। कोई डाउट हो इससे रिलेटेड भी, चैप्टर से रिलेटेड भी, कि सबसे पहले क्या चैप्टर करना चाहिए, किस तरीके से, तो उसके लिए भी हम बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। अब क्या करना है, तुम्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो जरूर, अच्छे तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो जितने हो सकते हैं। ये चैनल इसलिए ही बनाया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल मोटिवेटेड रहे, उनको सिर्फ लिमिटेड कंटेंट ही करने को मिले, कि लिमिटेड कंटेंट ही तुम्हें मिल रहा है और लिमिटेड से ही सारी चीजें मिल रही हैं तुम्हें, इस तरीके से बनाया गया। इसलिए सबसे पहले तुम्हें सिलेबस कराया जाता है, सिलेबस बताया जाता है कि भाई सिलेबस में ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, थैंक यू।